हेलो एवरीवन। आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ आप ठीक होंगे। तो आज का आपका टॉपिक है गेट एंड सेट। देखो, गेट और सेट फंक्शन होते हैं आपके सी प्लस प्लस में। ज़्यादातर जब आप कोई भी ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो आपको कुछ वैल्यू तो गेट करनी होगी उसमें, ठीक है, और कुछ वैल्यू उससे सेट करनी होंगी। अब गेट और सेट का मतलब क्या हो गया? गेट का मतलब हो गया कि आप पहले लेते हैं सेट। देखो, कुछ मैंने आपको बताया था कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट बनाया जाता है तो कुछ उसका डाटा मेंबर होता है, ठीक है। अब डाटा मेंबर में कुछ वैल्यूज़ आपको डालनी होती हैं। जैसे मान लीजिए अगर मैं कोई क्लास लेती हूँ, जैसे एक पर्सन की ही मैं एक क्लास बना देती हूँ, एक पर्सन की इंफॉर्मेशन की, तो उसमें उसके नेम, एड्रेस, कॉन्टैक्ट, ये सारी चीज़ें जो होंगी डाटा मेंबर होंगी। तो नेम की वैल्यू सेट करना, डाटा और भी जितना भी डाटा है उसको सेट करने के लिए हम सेट फंक्शन बनाते हैं। ऐसे ही जब हमें उन वैल्यूज़ को प्रिंट करना होता है तो उसके लिए हम गेट फंक्शन बनाते हैं। गेट फंक्शन को या तो प्रिंट करने के लिए बना सकते हैं या हमें उन वैल्यूज़ को यूज़ करना है तो हम गेट फंक्शन बनाते हैं, ठीक है। तो इसको कहते हैं गेट और सेट फंक्शंस, ठीक है। ये ज़्यादातर हम हर ऑब्जेक्ट के साथ हर क्लास में बनाएंगे, ठीक है, क्योंकि हर क्लास में डाटा मेंबर होंगे जिनकी वैल्यू हमें सेट करनी होगी और बाद में फिर गेट भी करनी होगी, ठीक है। तो कुछ लोग गेटर सेटर भी कह देते हैं, कुछ लोग इसे गेट सेट भी कहते हैं, ठीक है। तो आज हम इसी पर डिस्कस करते हैं। आज हम एक क्लास बनाएंगे ग्रेड बुक के नाम से। उसका अभी सिंपल लेकर चलेंगे, अभी हम उसमें ज़्यादा कुछ नहीं डालेंगे, ठीक है। ग्रेड बुक क्या, जस्ट लाइक जैसे एक पर्सन होता है, उसके क्या होता है मार्क्स। आप जैसे किसी क्लास में होंगे, किसी भी कोर्स में एनरोल्ड होंगे तो आपके मार्क्स सेट किए जाते होंगे आपकी ग्रेड बुक में, ठीक है। तो ग्रेड बुक में कोर्स नेम वगैरह होते होंगे, उसके अकॉर्डिंगली आपके मार्क्स सेट किए जाते होंगे। तो वो जो देखो मैंने कहा ना मार्क्स सेट किए जाते होंगे, तो वो जो आपके मार्क्स आते होंगे तो वो डाटा उसमें सेव किया जाता होगा, तो इसको कहते हैं सेट। और जब कभी आपको जैसे आपको डाटा देखना है, इकट्ठा देखना है या कुछ भी आपको वो दिखाना है तो उसको आप गेट के थ्रू देख सकते हैं, ठीक है। तो ये इस तरीके से प्रोग्रामिंग में गेट और सेट फंक्शन होते हैं, ठीक है। तो यहाँ हम बनाते हैं, यहाँ हम एक सिंपल क्लास लेकर चलते हैं। हम प्रोग्राम मैंने पहले से बना रखा है, ठीक है। इसको रन हम बाद में करा के देखेंगे। तो देखो इसमें क्या हुआ है इस प्रोग्राम में। देखो यहाँ पर एक चीज़ और नहीं यूज़ करेंगे हम। अब से पहले हम केवल सी इन यूज़ कर रहे थे इंटीजर का इनपुट लेने के लिए। यहाँ पर हम सी इन के थ्रू टेक्स्ट इनपुट भी लेंगे, ठीक है। तो आगे चलते हैं। तो टेक्स्ट इनपुट के लिए हमने यहाँ पर स्ट्रिंग और भी यूज़ किया, आईओ स्ट्रीम के साथ स्ट्रिंग भी यूज़ किया, क्योंकि यहाँ हम स्ट्रिंग पर काम करेंगे। अब स्ट्रिंग क्या होती है? देखो, जो कैरेक्टर्स होते हैं उनके कॉम्बिनेशन को स्ट्रिंग कहते हैं। नॉर्मल अगर इंग्लिश में बताऊँ तो वर्ड, जैसे हम नॉर्मल सेंटेंस में वर्ड होते हैं हमारे, उसको हम स्ट्रिंग कहेंगे। वर्ड को भी स्ट्रिंग कहेंगे और सेंटेंस को भी स्ट्रिंग कहेंगे, ठीक है। तो उसमें मतलब स्ट्रिंग में कुछ भी आप ऐड कर सकते हैं, तो स्ट्रिंग आप यहाँ पर यूज़ करेंगे। आप कैसे यूज़ करेंगे? तो स्ट्रिंग में आपका सबसे पहले हम आप बात करते हैं, हम क्लास बनाते हैं ग्रेड बुक, ठीक है। किसी स्टूडेंट की मुझे ग्रेड बुक बनानी है, तो ग्रेड बुक बनाने के लिए सबसे पहला काम क्या होगा? ग्रेड बुक में मैंने डाटा मेंबर कोई नहीं लिया अभी हम क्या करते हैं, हमने देखो यहाँ पर अभी डाटा मेंबर नहीं लिया, हम डाटा मेंबर भी लेंगे, बताऊंगी कैसे लेंगे। हमने यहाँ एक क्लास में यहाँ पर हमने फंक्शन मेंबर बनाया। फंक्शन मेंबर क्या बनाया? सेट करने के लिए। सेट क्या किया हमने? कोर्स नेम क्या रखा हमने? देखो आप यहाँ देखोगे कि यहाँ पर जो भी फंक्शन या वेरिएबल्स या आइडेंटिफायर्स हम लेते हैं उनका फर्स्ट कैरेक्टर तो स्मॉल रखते हैं। जैसे देखो सेट कोर्स में हमने फर्स्ट कैरेक्टर स्मॉल रखा, बाकी कैपिटल रख ली, क्योंकि यहाँ हम स्पेस यूज़ नहीं कर सकते। वेरिएबल नेम्स में या आइडेंटिफायर्स में स्पेस यूज़ नहीं करते, इसलिए हम इस तरह इसको अलग अलग से पढ़ सकते हैं इजीली। तो हमें पता चल जाएगा सेट कोर्स नेम। अगर मैं सी भी छोटा रखती तो पढ़ने में डायरेक्टली थोड़ा दिक्कत आती है। अब जैसे कोर्स नेम मैंने एक यहाँ वो लिया, मैंने यहाँ पर एक देखो अभी तक हमने इनपुट लिया था, उसको ऐड करा रहे थे फंक्शन में। यहाँ पर हम इनपुट लेंगे, उसकी वैल्यू हमने कोर्स नेम में सेट कर दी।
और ये मैंने 3 आपको वो बताए थे कि पब्लिक, प्राइवेट और प्रोटेक्टेड 3 तरह के वो होते हैं एक्सेस आइडेंटिफायर, एक्सेस होते हैं। ठीक है, तो पब्लिक क्या होता है कि कोई भी इसको एक्सेस कर सकता है। ठीक है, स्ट्रिंग गेट कोर्स नेम में देखो इसको हमने कॉन्स्ट कर दिया, क्योंकि गेट कोर्स नेम में हम कुछ भी चीज़ जो है अपग्रेड नहीं करेंगे, तो हमने एक कॉन्स्ट नाम का यहाँ पर एक वो ले लिया। इसका भी हम आगे मैं आपको कीवर्ड का यूज़ बताऊंगी कि पर्टिकुलर वीडियो बनाऊंगी कॉन्स्ट के ऊपर। ठीक है, अभी बात करते हैं गेट कोर्स नेम में हमने कॉन्स्ट नहीं भी लोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन कॉन्स्ट ले लिया है क्योंकि इसमें हम कुछ भी चीज़ अपग्रेड, जिन चीज़ों का हमें अपग्रेड नहीं करना होता, जिस चीज़ में हमें कोई चेंज नहीं करना है, उनको हम कॉन्स्ट ले लेते हैं। अभी ये मान के चलो। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या किया, रिटर्न कॉन्स्ट ने, तो इसके देखो रिटर्न टाइप स्ट्रिंग है, इसमें इनपुट टाइप स्ट्रिंग है, तो नेम जो आएगा स्ट्रिंग टाइप का आएगा और यहाँ रिटर्न कर दे रहे हैं हम उस नेम को। अब उसका यूज़ कैसे करेंगे, अब वॉइड डिस्प्ले मैसेज में हम इसका यूज़ करेंगे। देखो ये भी हमने एक फंक्शन ही बनाया। ठीक है, हमने ये क्या प्रिंट कराना है, उसका कोर्स नेम प्रिंट कराना है। कोर्स नेम किससे मिल जाएगा, हमें गेट कोर्स नेम से। ठीक है, तो हमने मैसेज प्रिंट कराया सी आउट वेलकम टू द ग्रेड बुक फॉर, अब यहाँ हमने गेट कोर्स नेम आपका कॉल कर लिया, गेट कोर्स नेम से कॉल करके हमने उसको प्रिंट करा लिया, एक्सक्लेमेशन मार्क प्रिंट कर दिया और उसके बाद एक न्यू लाइन प्रिंट कर दी। ठीक है, तो इससे इस फंक्शन से आपका कोर्स नेम प्रिंट हो जाएगा। अब यहाँ पर हमने कौन सा वेरिएबल लिया था, यहाँ पर कौन सा डाटा मेंबर लिया है, कोर्स नेम, तो वही कोर्स नेम हमने यहाँ पर प्राइवेट लेकर, क्योंकि कोर्स नेम हम बाहर कहीं यूज़ नहीं करेंगे, कोर्स नेम केवल हम यहाँ पर इस क्लास के अंदर ही यूज़ करेंगे, तो इसको प्राइवेट रखेंगे हम। ठीक है, क्योंकि कहीं भी इसका बाहर हमें यूज़ नहीं करना है, बाहर हम केवल फंक्शन कॉल करा लेंगे। देखो बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जब हम कोई ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो उसके डाटा मेंबर हमें एक्सेस करने की ज़रूरत नहीं होती, केवल फंक्शन मेंबर हम एक्सेस करके भी उससे काम चला सकते हैं। उससे ये फ़ायदा होता है, एक प्राइवेसी सेटिंग बनी रहती है कि अगर हम डाटा मेंबर को ओपनली एक्सेसिबल रखेंगे ही नहीं तो कोई अनोनिमस पर्सन आकर उसको चेंज भी नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो ज़्यादातर सॉफ्टवेयर में क्या किया जाता है, डाटा मेंबर्स को प्राइवेट कर दिया जाता है जिससे कोई भी आकर उसको चेंज ना कर सके। ठीक है, केवल जिन पर्सन्स को पता है कि उसके फंक्शन क्या है, फंक्शन मेंबर्स क्या क्या हैं, वही उन फंक्शंस का यूज़ करके उसको गेट या सेट कर सकते हैं। तो सेट के थ्रू हम सेट कर ही रहे हैं कोर्स नेम, तो हमें बाहर यूज़ करने की ज़रूरत ही नहीं। अब देखो यहाँ पर क्या हुआ, हमने इंट में यूज़ किया अपना वही सिंपल, यहाँ वॉइड भी लिख देते, नहीं भी लिखोगे तो भी वॉइड ही है एक तरह से। ठीक है, उसके बाद मैंने यहाँ एक स्ट्रिंग ली, एक स्ट्रिंग वेरिएबल लिया, इसका नाम रखा मैंने नेम ऑफ कोर्स। एक मैंने ग्रेड बुक लिया, ग्रेड बुक का डाटा मैंने, ग्रेड बुक जो मैंने यहाँ पर क्या बनाई है, क्लास बनाई है, इसका मैंने एक यहाँ पर एक डाटा मेंबर ले लिया, सॉरी डाटा मेंबर नहीं, एक ऑब्जेक्ट बनाया जिसका नाम रखा मैंने माई ग्रेड बुक। इसका नाम मैं कुछ भी रख सकती हूँ, ग्रेड बुक 1, ग्रेड बुक 2 ऐसे भी रख सकती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर मैं ग्रेड बुक नाम की एक मैंने ऑब्जेक्ट बना लिया। ठीक है, अब मैंने सी आउट के थ्रू क्या किया, मैंने यूज़र से उसका क्या पूछ लिया यहाँ पर कि उसका कोर्स नेम क्या है, तो इनिशियल कोर्स नेम इज़, मैंने यहाँ माई ग्रेड बुक डॉट गेट कोर्स नेम के थ्रू पूछ लिया। ठीक है, उसके बाद ये मैंने इनिशियल का मतलब है कि ये एक बेसिकली हमने दिया हुआ है एक कोर्स नेम। ठीक है, उसके बाद प्लीज़ एंटर द कोर्स नेम, यहाँ मैंने यहाँ मैंने कोर्स नेम पूछा उससे। उसके बाद देखो यहाँ मैं सी इन का एक नया यूज़ कर रही हूँ क्योंकि मुझे पूरा कोर्स नेम चाहिए और इसमें स्पेस भी हूँ। ठीक है, अगर यहाँ पर देखो एक नया फंक्शन मैंने यूज़ किया सी इन का जो है गेट लाइन। गेट लाइन के थ्रू हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर गेट लाइन का भी आगे आपको यूज़ बताऊँगी डिफरेंटली। ठीक है, गेट लाइन के थ्रू सी इन जो ऑब्जेक्ट है उसके थ्रू मैं नेम ऑफ कोर्स में, नेम ऑफ कोर्स जो मेरा ये था स्ट्रिंग थी, इसमें मैंने वो सारी जो भी यूज़र इनपुट करेगा वो डाल दिया। उसके बाद उस जो मैंने स्ट्रिंग उठाई उसको माई ग्रेड बुक जो मेरा ऑब्जेक्ट था, किसी ऑब्जेक्ट के थ्रू फंक्शन हम ऐसे कॉल कराते हैं डॉट लगा के, तो माई ग्रेड बुक जो मेरा ऑब्जेक्ट था उसके थ्रू मैंने सेट कोर्स नेम वाला फंक्शन जो मेरा यहाँ पर यूज़ हुआ था, सेट कोर्स नेम, सेट करना था ना कोर्स नेम, इसको मैंने स्ट्रिंग पास की थी, उसको उसने कोर्स नेम में सेट कर दिया था।
तो यहाँ पर मैंने इसको नेम ऑफ कोर्स वाली स्ट्रिंग पार्स कर दी, जिसको ये कोर्स नेम है। अब इसको मैं रन कराती हूँ। अच्छा, ये तो अभी मैंने सेट किया, सेट करने के बाद मुझे क्या करना है, उसको प्रिंट भी कराना है, तो यहाँ मैंने उसको प्रिंट भी करा दिया। अब इसको हम रन करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखो प्लीज एंटर द कोर्स नेम। अब मैंने यहाँ पर किया कि मैंने कोर्स नेम रखा बी टेक, ठीक है, और मैंने एंटर प्रेस किया तो देखो इसने वेलकम टू द ग्रेट बुक फॉर बी टेक, ठीक है, यहाँ मैंने कोर्स नेम जो है उसका सेट कर दिया। ठीक है, तो इस तरीके से हम कोर्स नेम सेट कर सकते हैं। देखो अभी फिलहाल के लिए ये डाटा कहीं सेव नहीं हो रहा है। जब तक आप ये कहोगे कि ये डाटा आगे मैं भी इसमें बना सकती हूँ, तो ये डाटा अभी कहीं सेव नहीं होता है एक्चुअल में। अभी ये ऑन द प्रोसेस है, तब तक आपका सेव रहेगा। जैसे ही मैं इस प्रोग्राम को बंद करूँगी, ये डाटा जैसे ही मैं ये एग्जीक्यूशन ख़त्म करूँगी तो डाटा फिनिश हो जाएगा। अब इस डाटा को सेव करने के लिए हम इसको किससे लिंक करा लेते हैं, किसी डाटाबेस से। वो हम बाद में करेंगे। डाटाबेस से ना करा के हम फाइल हैंडलिंग के थ्रू किसी फाइल में भी सेव कर सकते हैं, वो आगे आके हम सीखेंगे। ठीक है, अभी केवल हम सीख रहे हैं इनिशियल स्टेज पर। ठीक है, तो इस तरीके से हम कोई भी कोर्स ने, हमने किसी का कोर्स नेम पूछा और उसको यहाँ सेट करा, तो इस तरीके से हम गेट और सेट फंक्शन यूज़ करते हैं प्रोग्रामिंग में। ठीक है, तो और भी कुछ, अगर मान लीजिए आप ये कहोगे कि मैं नंबर में दे दूं, तो वो भी कोई एरर नहीं आएगी, उसको भी वो एक स्ट्रिंग की तरह उठा लेगा, उसमें भी कोई एरर नहीं आएगी। सेम वो ही आपका एक, लेकिन ये नंबर की तरह, ये चीज़ याद रखना कि अगर हम स्ट्रिंग उठा रहे हैं तो वो स्ट्रिंग की तरह सेव होगा, नंबर की तरह। स्ट्रिंग मतलब टेक्स्ट की तरह सेव होगा, वो नंबर की तरह सेव नहीं होगा। इसके साथ में कोई कैलकुलेशन नहीं कर सकती। ठीक है, तो यहाँ पर ये आपके हो गए गेट और सेट फंक्शन। देखो अभी थोड़ा सा आपको ये समझ, अभी एक आप काम करना कि ये फंक्शन, इस वीडियो को पॉज करके ये फंक्शन आप नोट करके प्रॉपर बना लेना। इसके बाद मैं आपको एक वो देती हूँ होमवर्क में प्रोग्राम, वो आप बनाने की कोशिश करोगे तो आपको थोड़ा समझ में आएगा। अभी आपको क्या करना है, आपको एक प्रोग्राम बनाना है जिसमें आप एक क्लास बनाओगे इंट्रोडक्शन नाम से। ठीक है, इंट्रोडक्शन नाम से क्लास बनाओगे और उसमें अपना नेम जो होगा, इंट्रोडक्शन क्लास में नेम नाम का एक डाटा मेंबर होगा जिसको आप सेट करोगे। ठीक है, गेट और सेट करोगे, जिसमें वो आपका नेम पूछे। ठीक है, और आप उसमें अपना नेम सेट करो, तो वो एक इंट्रोडक्शन ऑफ योर्स हो गया एक तरह से। ठीक है, उसका एक आप ऑब्जेक्ट बनाओगे अपना नेम और गेट और सेट करके, और फिर उसको डिस्प्ले करोगे। ठीक है, तो ये आप इस तरीके से एक क्लास बनाओगे जिसमें गेट फंक्शन भी होगा, सेट फंक्शन भी होगा। आप अपना नेम सेट करोगे, एंटर करोगे तो वो आपका नेम जो है वहाँ सेट हो जाएगा, और डिस्प्ले करोगे तो वो डिस्प्ले हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आपको ये एक प्रोग्राम बनाना है, और ये होते हैं आपके गेट और सेट फंक्शन। ठीक है, गेटर और सेटर का मतलब ये होता है कि पहले आप चीज़ों को सेट करते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि पहले आप सेट ना कर रहे हो, पहले से हुई चीज़ों को भी आप देख सकते हो गेट फंक्शन के थ्रू। ठीक है, तो गेटर और सेटर ये होते हैं। हमें कुछ चीज़ एक्सेस करनी है तो वो कहलाती है गेट, वो हम यूज़ करते हैं गेट के थ्रू। और अगर हमें कुछ चीज़ उसमें डालनी होती है ऑब्जेक्ट में, तो उसको हम यूज़ करते हैं सेट के थ्रू। ठीक है, तो ये इस तरीके के हम फंक्शन, देखो गेटर और सेटर सब में होते हैं। ये देखो गेट लाइन जो है, ये तुम्हारा किसका फंक्शन है, C++ का खुद का फंक्शन है, लेकिन इसमें भी इसका नाम क्या रखा है, देखो गेट लाइन। ये किसका, ये स्ट्रिंग का फंक्शन है। जो हमने स्ट्रिंग यूज़ की है ना ऊपर, यहाँ पर हमने देखो स्ट्रिंग यूज़ की है, ये उसका फंक्शन है। ठीक है, जैसे ही मैं देखो, अगर मैं इसको हटा दूँ, अगर मैं इसको यहाँ ये कर दूँ, ठीक है, तो तुरंत एरर आ जाएगी। किस में आएगी, और देखना, अच्छा एरर इसलिए नहीं आई, हाँ एरर, अब एरर नहीं आई। क्योंकि एरर क्यों नहीं आई, एरर इसलिए नहीं आई क्योंकि जो तुम्हारा ये है ना स्ट्रिंग, ये तुम्हारा, इसके कुछ फंक्शन आईओ स्ट्रीम में भी रेफरेंस्ड किए हुए हैं। तो अगर मैं स्ट्रिंग ना भी लगाऊं तो भी एरर नहीं आ रही। लेकिन जो ये तुम्हारा सी आउट है ना, सॉरी सी इन है ना, ये सी इन का फंक्शन हो गया। सी इन जो है ऑब्जेक्ट है तुम्हारा, और गेट लाइन एक फंक्शन है।
तो यहाँ पर गेट लाइन के थ्रू आप गेट कर रहे हो, ठीक है। देखो यहाँ पर भी C++ ने भी खुद का एक गेट फंक्शन बनाया हो ना, तो गेट और सेट फंक्शन हम जनरली बनाते हैं, ठीक है। जितने भी आप ऑब्जेक्ट बनाओगे उसमें गेट और सेट फंक्शन सभी में रहेंगे, ठीक है। अब यहाँ देखो स्ट्रिंग हम यूज़ नहीं भी कर रहे तब भी कोई एरर नहीं आ रही, जबकि हमने एक स्ट्रिंग वेरिएबल भी ले रखा था। लेकिन ये क्या कर रहा है, कुछ फंक्शन इनहेरिट हो रखे हैं। अब इनहेरिटेंस क्या होता है वो भी आपको बाद में बताऊंगी। कुछ फंक्शन यहाँ इनहेरिट हो रखे हैं आईओ स्ट्रीम में, तो इसलिए उनमें एरर नहीं आई स्ट्रिंग नहीं यूज़ करने पर भी। वो मैं आपको बाद में बताऊंगी कि स्ट्रिंग ना यूज़ करके भी। लेकिन कुछ फंक्शन हम स्ट्रिंग के ऐसे यूज़ करेंगे आगे जाके कि जिनको हम नहीं यूज़ कर पाएंगे बिना स्ट्रिंग को ऐड किए हुए, ठीक है। तो अभी इसमें कंफ्यूज मत हो ना, ये चीज़ें बाद में बताऊंगी मैं आपको जब मैं प्रॉपरली स्ट्रीम्स पढ़ाऊंगी, आपको इनहेरिटेंस पढ़ाऊंगी। अभी आपको काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट हैं ऐसे जो पता चलेंगे। इनहेरिटेंस पढ़ाऊंगी आपको, काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो आप पढ़ोगे आगे। इनहेरिटेंस क्या होता है, इनकैप्सुलेशन क्या होता है, ये सारे कॉन्सेप्ट जो हैं आपके C++ के, या ये कह दो कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के होते हैं, ठीक है, इनहेरिटेंस वगैरह। तो ये मैं आपको बाद में बताऊंगी, ठीक है। तो अभी के लिए आप इस प्रोग्राम को समझिए। तो ये इस तरह से आपका मेन प्रोग्राम हो गया, और आपको इसका क्या बनाना है, होमवर्क में आपको एक प्रोग्राम बनाना है जिसमें आप अपना नेम सेट करोगे। आप कोई भी पर्सनल इंफॉर्मेशन नाम का बना लेना, इंट्रोडक्शन, ये कुछ भी बना सकते हो एज यू विश, ठीक है। इस तरह की कोई क्लास बनानी है जिसमें आप अपना नेम सेट करोगे और फिर नेम को गेट करके प्रिंट कराओगे, ठीक है। तो इस यहीं पर आपका गेट और सेट फंक्शन, मतलब क्लियरली आपका यहाँ मेरा मोटिव था आपको ये समझाना कि गेट और सेट फंक्शन होते क्या हैं एक्चुअल में। और गेट और सेट आपको हर जगह मिलेंगे, जहाँ पर भी डाटा आपको इम्प्लांट करना होगा या डाटा रिट्रीव करना हो। इम्प्लांट मतलब डाटा सेव करना होगा और डाटा रिट्रीव करना होगा, वहाँ सब जगह गेट और सेट फंक्शन आपको मिलेंगे। अलग अलग नाम से हो सकते हैं लेकिन होंगे वो गेट और सेट फंक्शन ही, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं ओवर करते हैं। अगर आपको कुछ नहीं समझ में आया हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, और अगर आपको समझ में आ गया हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, जिससे बाकी सबको भी सीखने का मौका मिले, ठीक है। और अगर कोई इशू है या आप ओपनली कमेंट करके नहीं पूछ सकते तो आप पर्सनली मुझे टेलीग्राम पर भी मैसेज कर सकते हैं। सिद्धत्व अकेडमी नाम से ही मेरा टेलीग्राम हैंडल है, और सिद्धत्व अकेडमी नाम से ही मेरा इंस्टाग्राम हैंडल भी है, आप वहाँ पर भी पूछ सकते हैं। आप मेरी ईमेल आईडी पर भी मुझे मेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी मैंने डिस्क्रिप्शन में डाली हुई है, ठीक है। और भी अगर आपको कोई इशू हो या कोई भी बात करनी हो तो आप मुझे यहाँ पर कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। आज की क्लास यहीं ओवर करते हैं, ठीक है। ओके।